आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2022 की परीक्षा के लिए विज्ञान कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर है, गेस पेपर। अब जिन बच्चों को नहीं पता मॉडल पेपर है, गेस पेपर क्या होता है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ। अनुभवी शिक्षकों द्वारा निकाला गया एक ऐसा प्रश्न पत्र होता है मॉडल पेपर है, गेस पेपर, जिसमें से प्रश्न आने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, और ये जो हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी पैटर्न पर निकाला गया है, तो ये जो हमारे एमपी बोर्ड में इसके फंसने की सबसे अधिक संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। इसमें मैं जो आपका ऑब्जेक्टिव कुछ आपको इसी तरीके टेक्निक्स बताऊंगा, जिससे आप जो इसका पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं और इसका पूरा उपयोग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न एक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है आपका, लोह चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालने में क्या होता है। ठीक है, ठीक है, लोह चूर्ण या फिर तनु हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है उसमें डालने में क्या होता है। ठीक है, तो उसमें दोस्तों हाइड्रोजन गैस से आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, इस वक्त आड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप चेक कर लीजिएगा। अगले दोस्तों आपका, पतले तारों में धातुओं को खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक तार है और आप उसको खींचकर थोड़ा सा बड़ा कर देते हो, तो ये जो आपने किया है, यानी ये जो क्षमता थी तार की खींचकर बड़े हो जाने की, इसको क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं दोस्तों तन्यता। अगला दोस्तों आपका, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। ठीक है, तो दो तंत्रिका कोशिका अगर है दोस्तों, मान लीजिए एक तंत्रिका कोशिका है और एक तंत्रिका कोशिका है, तो इनके बीच में जो ये रिक्त स्थान फैल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसे कहते हैं दोस्तों सिनेप्स। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल जो है इसे याद रखिए। ठीक है, अगला दोस्तों आपका, अलिंगिक जनक मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, अलिंगिक जनक इष्ट मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, अगला दोस्तों आपका, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहा जाता है। ठीक है, यानी जनरेटर। अगला, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जो घास मछली नहीं आएगा, यहाँ पर बकरी गाय, यहाँ पर ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका दूसरा वाला घास बकरी मानव, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैंने यहाँ पर कैसे अनुमान लगाया कि मैंने इसे चुना और इसे दोनों को नहीं चुना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि घास है, घास को बकरी खाता है और फिर बकरी के बाद में इसे मानव पर पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन आप देखिए बकरी फिर गाय, क्योंकि बकरी तो गाय को नहीं खाती है, तो ये आपका बिल्कुल रह जाएगा। फिर घास के बाद मछली घास को खाती है क्या, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका सेकंड वाला सही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान देखिए आप, रिक्त स्थान में सबसे पहले आपका जल एक ऑक्साइड है। ठीक है दोस्तों, जल कौन सा ऑक्साइड है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है। उसके बाद में देखिए दूसरा है आपका धातु प्राय ऊष्मा विद्युत की होती है। ठीक है, तो धातु प्राय ऊष्मा विद्युत की किसी होती है, कंडक्टर। ठीक है, यानी चालक होती है। ठीक है, आप इसे हिंदी में चालक लिखे तो सही है, या फिर कंडक्टर भी लिखे इंग्लिश में तो सही है। अगला तीसरा आपका, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैव संबंध स्थापित करने वाले ऊतक कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसे हम कहते हैं दोस्तों प्लेसेंटा। उसके बाद में देखिए, पादपों में जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो जाइलम उत्तरदायी होता है। ठीक है दोस्तों, और इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, जड़ से तो जो ऊपर पानी लेके जाता है उसको कहते हैं हम जाइलम। ठीक है, तो अगला देखिए आप, यहाँ पर देखिए पराग कोश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पराग कोश में यहाँ पर पराग कण पाया जाता है। आनुवंशिकी के जनक किसे कहा गया दोस्तों, मेंडल को, सर जॉन मेंडल को जो आनुवंशिकी के जनक कहा गया है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के, ठीक है दोस्तों, किसी भी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के किस दोस्तों अनुपातिक होता है, यानी उसके अनुपात में होता है। अगला हम मस्तिष्क और मेरुरज्जु तंत्र बनाते हैं। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु बनाते हैं। अब देखिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु, ठीक है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु दोस्तों होती है आपकी पोटेशियम, जो यहाँ पर दी हुई है, सोडियम पोटेशियम। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेशियम दी हुई है, तो सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम होती है, तो पोटेशियम आपका राइट हो जाएगा। अगला है सामान्य रक्तदाब। ठीक है, तो 120 से 80 mmHg तक सामान्य रक्तदाब होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पादप हार्मोन, ठीक है, तो दोस्तों पादप हार्मोन जो होता है, यहाँ पर देखिए साइटोकाइनिन जो है एक पादप हार्मोन है। अगला है शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण, यानी हमारे शरीर में जो शुक्राणु उत्पादन का जो नियंत्रित करता है वो करता है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन लग जाएगा। तारों का टिमटिमाना, ठीक है, तो दोस्तों तारों का टिमटिमाना ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता डायप्टर में मापी जाती है, तो हम डायप्टर ढूंढ लेते हैं, तो ये ऊपर है दोस्तों डायप्टर, यहाँ पर ये लेंस की क्षमता का आ जाएगा डायप्टर। उसके बाद में जरा दृष्टि दोष, ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदृष्टिता, ठीक है, तो इसको जो है किससे दूर किया जाता है दोस्तों, इसको, तो दोस्तों इसको दूर किया जाता है द्विफोक्सी लेंस से। अगला है विद्युत विभवांतर, ठीक है, तो विद्युत विभवांतर का यहाँ पर आ जाएगा वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो ये बिल्कुल आपका टिक लग जाएगी सही जुड़ी। उसके बाद में देखिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शुद्ध जल का पीएच मान बताइए, तो शुद्ध जल का पीएच मान दोस्तों होता है 7। ठीक है, उसके बाद में देखिए दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो उससे कहते हैं दोस्तों एक मिश्र धातु। उसके बाद में यहाँ पर आपसे कहा गया है कि हरे पौधे पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक को होता है दोस्तों क्लोरोफिल, जो हरे पौधे पत्तियों में पाया जाता है उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहा जाता है निषेचन। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपको लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र, तो एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र। लेंस की क्षमता का सूत्र बताइए, तो दोस्तों लेंस की क्षमता जो है डायप्टर यानी उसकी फोकस दूरी आधी होती है लेंस की क्षमता की। ठीक है, तो D = 1/f।
अगला है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, तो अवतल। उसके बाद में विद्युत प्रतिरोध का सहमात्रक क्या होता है दोस्तों, ओहम। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से है। उसके बाद में देखिए आपको कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली दोस्तों आपकी यहाँ पर ट्रिक जो है आपको क्वेश्चन आंसर्स में लगानी वो है कि जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको निपटा देने। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको लॉजिक बेस्ड पूछा गया है और दूसरा परिभाषिक तौर पर पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आपको ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा पूछी है, जबकि यहाँ पर एक लॉजिक लगाया गया है कि तेल विभेदक पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है। यहाँ पर भी देखिए एक परिभाषा पूछी गई, एक लॉजिक लगाया गया है। ठीक है, तो आपका इसी पैटर्न पर आता है, एक आपको परिभाषा पूछेगा, एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा सा हटके। ठीक है, तो आपको तो इसकी तैयारी कर लेना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रिक, सबसे पहले आपको इसके डायग्राम कर लेना है। इसके जो सबसे पहले दोस्तों आपको जितने भी डायग्राम बनते हैं इसमें भी देखिए, इसमें भी डायग्राम होंगे नीचे। देखिए यहाँ पर देखिए 2 डायग्राम है यहाँ पर, मनुष्य के पाचन तंत्र का और हृदय का। ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम आपको बिल्कुल कर लेने हैं। उसके अतिरिक्त भी आपके बुक में जितने डायग्राम है वो कर लेना है। ठीक है, क्योंकि डायग्राम आपको जो है 4 अंक देकर जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको स्टार्ट करना है 5 अंक वाले क्वेश्चन से, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ विज्ञान में जो है 5 अंक वाले क्वेश्चन यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए हैं। ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ टोटा हुआ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको 2-2 अंक वाले क्वेश्चन निपटा देना है। ठीक है, और जितना हो सके दोस्तों आप केवल परिभाषा पर फोकस कीजिए साइंस में, क्योंकि यहाँ पर आप अगर एक बार परिभाषा सही आप बना दी तो आप उसमें आगे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो तीसरी यहाँ पर टिप आएगी कि ये जो क्वेश्चन आपको दिए हुए इसको फाइंड करना है आपको किस चैप्टर से, और उस चैप्टर से इसी प्रकार के और क्वेश्चन को आपको निपटा देना है। तो इसी प्रकार से आपका यहाँ पर पूरा विज्ञान के पेपर की तैयारी हो जाती है। और आप ज़्यादा फोकस मत कीजिए कि आप जो है इसमें 2 या 3 अंक वाले क्वेश्चन निपटा, आप इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन को निपटाइए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर छोटा होता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि ये 70 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर छोटा होता है, तो आप इसमें जितने बड़े बड़े प्रश्नों पर फोकस करेंगे उतना जो आपका पेपर यहाँ पर निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।